लोग, हर हर महादेव। आप सभी को कैसे हो? आप बढ़िया? तो चलो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डे है आज, मेजर डे है, मेजर फंडामेंटल इवेंट्स हैं। नॉन फार्मा पेरोल जल्दी ही आने वाला है, कुछ 7 8 घंटों के अंदर में। तो क्या प्लानिंग है आपकी? कुछ है प्लान वैन करके रखे हो कि बस हवा में उठ के चीज़ें करनी है? देखते हैं क्या प्लानिंग होती है। मुझे भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, मैं अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ। ड्राइंग को थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। आज के दिन थोड़ा सा वीकली कैंडल को देख लेते हैं। वीकली कैंडल देखना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर मैं आपको ये जगह बताऊँ वीकली की, वीकली में सिर्फ कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ना मेरे भाई लोग, ये वाला पूरा एरिया, सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ा घुमा लेने दो। ये जो इतना पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कंसोलिडेशन है ना। तो वीकली के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ तो कोई भी ट्रेंड अभी तक के डिसाइड नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है। हो सकता है यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, और है ना, कैसा कंसोलिडेट करे वो भी दिखाता हूँ आपको। हो सकता है थोड़ा यहीं पे इस तरीके से कुछ कंसोलिडेट करे मार्केट, है ना, कंसोलिडेशन फेज़ में आए और ये रॉकेट शूट हो जाए ऊपर। ठीक है, किसी ने मुझे कल, या मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर किया था, किसी ने मुझे पूछा कि सर आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। देखो भाई, मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यूज़ थे लास्ट 6 मंथ पहले, वो दो थे। नंबर वन, मेरा एक टारगेट था 3000, एंड नंबर टू मेरा एक टारगेट था 3500। ठीक है, डॉट वही हाई मारा है प्राइस ने। और जो मेरे टारगेट्स थे, हालांकि 3500 टारगेट मेरा भी जून का था, बट वो काफ़ी टाइम पहले ही स्मैश हो चुका है। बट अभी जो मेरा फाइनल टारगेट है, बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा हंसोगे, बट मेरा अभी फाइनल टारगेट 5000 है। मेरी जो प्रिपरेशन है और जो तैयारी है वो 5000 के लिए है। मेरी कुछ स्विंग पोजीशंस अभी भी एक्टिव है, मतलब लाइक बहुत बड़े लॉट्स नहीं है यार, छोटे लॉट्स है, एकदम माइक्रो लॉट्स है, जिसको मैंने होल्ड करके रखा है 5000 के लिए, क्योंकि उसका ब्रेक इवन लगना इतना ईजी नहीं है कि उसका ब्रेक इवन लग जाएगा। अगर उसका ब्रेक इवन लग जाएगा तो इट मीन्स गोल्ड, समझ के चलो आप, 2000 वापस आ जाएगा। और लाइक INR वैल्यू में अगर मैं आपको बोलूँ तो गोल्ड आपको 65,000 या 75 के रेंज में फ्लोट होते हुए दिखेगा, जो कि फ़िलहाल के लिए इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशंस चालू है ग्लोबली, तो लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर नाउ। बट मार्केट में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, सब पॉसिबल है। तो देखते हैं। वीकली के हिसाब से कुछ भी नहीं है। आज की कैंडल हमारी थोड़ी सी क्लोज़ हो जाने दो, ये रनिंग कैंडल हमारी क्लोज़ होती है, 15 घंटे बचे हुए, जैसी क्लोज़ होती है फिर हम लोग कुछ डिसीजन पे आ पाएंगे। डेली का व्यू देखते हैं। सेम है यार, डेली भी यहीं के यहीं कंसोलिडेट हो रहा है। हालांकि अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, पिछले बार भी अपन लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इस बारे में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, इस कैंडल ने बहुत अच्छे से हमें ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर इस कैंडल ने। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों का हुआ है। और साथ ही साथ में डेली पे ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट एरिया भी है। ठीक है, जो कि ब्रेक होना इतना इजी नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ अपन लोग बोल सकते हैं, NFP का डेटा है, चीज़ें हैं। डेली का व्यू बता रहा हूँ, ठीक है, हर व्यू अलग अलग रहेगा। पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस एक बार वापस ये सपोर्ट को टेस्ट कर ले, सपोर्ट को टेस्ट कर ले। इट मीन्स वी हैव टू सपोर्ट्स हियर, मेजर सपोर्ट्स भी है और ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। हो सकता है रिट्रेसमेंट करने प्राइस यहाँ तक आ जाए 2380 तक, है ना, फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसी मूव दिखा दे, या हो सकता है यहीं के यहीं कंसोलिडेशन दे दे, है ना। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अब बहुत लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि सर लॉन्ग टर्म बाय, लॉन्ग टर्म सेल। देखो यार, मुझे जो चार्ट बताएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और कुछ बता नहीं सकता। वीकली में आपको बताया कंसोलिडेशन फेज़ है, ठीक है। अगर मैं आपको डेली में बताऊँ तो ये वाला एक लो एग्जैक्ट 3246 वाला, जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज़ नहीं होती, प्राइस क्लोज़ होने का मतलब डेली की प्राइस, डेली की कैंडल इसके नीचे जब तक क्लोज़ नहीं होती, जब तक कि हम बोल नहीं सकते कि गोल्ड गिरेगा। ठीक है, अगर ये क्लोज़ हो जाती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये लो है, ये वाला लो। ठीक है, जो टारगेट हमारा बनता है 3121। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे का लो। तो लाइक अभी स्ट्रॉन्ग एरियाज बचे हुए हैं, जब तक कि ये ब्रेक नहीं होते, ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक कि हम कुछ बोल नहीं सकते। बुल साइड जितने भी लोग बोल रहे हैं कि सर प्राइस ऊपर जाएंगी, लौड़ा लहसन जो भी चल रहा है चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाएंगी जाएंगी, प्राइस तो ऊपर ही जाएंगी, लेकिन जाएंगी कहाँ से? सब थोड़ा मुद्दा वो होता है ना। तो लाइक हो सकता है यहाँ से भी चले जाए, बट मैं एंटर नहीं करूँगा डेली के हिसाब से, जब तक कि प्राइस
इसके अबव क्लोज नहीं होती। अगर एक भी बुलिश कैंडल मिल जाती है हमारे एग्जैक्ट इस प्राइस को 3403 के ऊपर, अगर एक भी बुलिश कैंडल क्लोज होती है लाइक 3405 के पास अगर बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग गोल्ड लॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, लॉन्ग कहाँ तक करेंगे? पहला टारगेट हमारा जो ऑल टाइम है हमारा अभी प्रेजेंट वाला 3500, और उसके बाद हम लोगों का टारगेट रहेगा 2575। ठीक है, डन, क्लियर हो गया आपको फ़िलहाल के लिए डेली? तो डेली में कुछ है नहीं इतना, थोड़ा सा वेट करो। और आज एनएफपी भी है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस हमारे लोअर लेवल्स को टेस्ट कर ले। डन मेरे भाई लोग, है ना? इतना अच्छा बस समझाता हूँ यार मैं। आपने वैसे 50 कमेंट्स किए, 2 बंदे हैं भाई उन्होंने लाइक जम के कमेंट डाले। थैंक यू यार आप लोगों को, थोड़ा उनके लिए भी चेयर्स कर लेते हैं यार। थैंक यू, क्लैप कर लेता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। अभी नीचे उतरते हैं, 4 घंटा समझते हैं क्या बोल रहा है अपने को। देखो यार 4 आवर में फ़िलहाल प्राइस रेंज कर रही है काफ़ी टाइम से। ठीक है, काफ़ी टाइम से रेंज कर रही है। इट मीन्स अगर मैं आपको बताऊँ रेंज का एक प्रॉपर जोन है ये वाला। ठीक है, ये एक जोन में रेंज कर रही है प्राइस। यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियो है, जब तक कि प्राइस ये लो ब्रेक नहीं करता, रेंज ब्रेक बोल दो या ये लो ब्रेक कर दो बोल दो। ठीक है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक के हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग सेलिंग पे नहीं आ सकते। और लाइक डेली के हिसाब से जो हाई था सेम H4 पे भी यही हाई है। जब तक कि ये हाई ब्रेक नहीं होता हम लोग कोई फिक्स डिसीजन नहीं ले सकते कि हो गई, है ना? तो लाइक फर्स्ट एक्सपेक्टेशंस कि इसके अबव रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग, है ना? इसके बिलो रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट। कहाँ तक शॉर्ट? शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग यार। देखो फ़िलहाल के लिए टारगेट तो यही है, ये लो। इतना इजी नहीं है टारगेट्स होना, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटीज़ है कि हमारे टारगेट बहुत इजीली स्मैश्ड हो जाए। ठीक है, क्लीन क्लीन व्यू है, सिंपल व्यू है H4 का, बिना कोई दिमाग दौड़ा है। बस इतना भी कर लोगे तो पैसे बना लोगे, सही बता रहा हूँ आपको। ज़बरदस्ती एंटर मत करना H4 के हिसाब से। अगर गांड की खुजली है तो फिर कर लो, मना किसने किया है ना? तो इसको फ़िलहाल के लिए आप मुझे डिलीट कर लेने दीजिए, और मैं एक बार वापस रेंज मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा देखना है कि H1 में ये हमें कितना हेल्प करती है। डन, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है मेरे भाई लोग। अब आते हैं हम लोग H1 के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे H1 पे, मुझे कुछ भी दिमाग यहाँ पे दौड़ाना नहीं है, और आप लोगों को भी दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये रेंज को पकड़ो चुपचाप, है ना, और यहाँ पे ला दो। डन, अगर आप देख रहे हो, थोड़ा क्लीन बना दूंगा तो और अच्छे से दिखेगा यहाँ से। अगर आप देख रहे हो H1 पे बहुत अच्छा सपोर्ट फॉर्म हुआ है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब तक कि प्राइस ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करती है ना, जब तक कि यहाँ से प्राइस ब्रेक नहीं करती है हमारे सपोर्ट को, तब तक कि हम शॉर्ट नहीं कर सकते H1 के हिसाब से। हालांकि देखा जाए तो लोअर टाइम फ्रेम पे सेलिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है, 72 से सेल लग चुका है मेरा, 72 73 के पास पास से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज का जो मेरा टारगेट है वो 3000 है, एक्सपेक्टेशंस है। एनएफपी भी है, हो जाए, बट कई बार कई टाइम से 5-6 एनएफपी ऐसी जा रही है कि बेंचोद इंसान की एक्सपेक्टेशन गांड मराने चली जाती है, टारगेट ही नहीं होता है। ठीक है, तो अभी के लिए जो मैं आप लोगों को मेरा बोलना है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, इट मीन्स वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर एग्रेसिव शॉर्ट। डन, थोड़ा सा ब्रेक होने देना प्राइस को, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो देगा ही, प्राइस देना ही चाहिए, देगा ही ऐसा नहीं बोल सकता मैं, देना ही चाहिए। उसके बाद में ये हम लोगों का टारगेट है। ठीक है, H1 के हिसाब से टारगेट है, यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस से। डन मेरे भाई लोग, अच्छा लगा आपको टारगेट, है ना? बहुत पिप्स बनने वाले हैं। मैंने जो आज ट्रेड लिए, अगर मैं आपको बताऊँ तो आप लोग हंसोगे यार कैसे ट्रेड ले लिया आपने। उसके बाद में सेकंड जो हमारे पास में लाइक वी हैव हमारे पास में यहाँ पे 2 ओपिनियंस है करंट सिचुएशंस को देखते हुए, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है प्राइस सपोर्ट तक आए, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करे और वापस रॉकेट हो जाए। रॉकेट कहाँ तक हो जाए? देखो यार, मेरा बहुत टाइम से लाइक पिछले कुछ
दिनों से मैं 2.5 और 3.5 का टारगेट्स निकाल रहा हूँ। बहुत अच्छा लेवल है, ये भी पॉसिबल है ना। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स तो H4 कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। उसके बाद में जो हमारे छोटे टाइम फ्रेम्स है वहाँ पे हम अभी जाने के हैं। वीकली फंसा हुआ है। H1 हमें बोल रहा है, सॉरी डेली हम लोगों को बोल रहा है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट दिख सकता है, बट वहाँ पे भी अभी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, H1 में भी अभी कोई श्योरिटी नहीं है जब तक कि ये ब्रेक नहीं होता। स्कैल्प करना है आपको, स्कैल्पिंग के लिए बिल्कुल चीज़ें अच्छी है, मैंने आपको बता भी दिया। 72 से मैं शॉर्ट एक्टिव किया हूँ, देखते हैं किस तरीके से प्ले होता है ना। तो बस यही बोलना है यार H1 के लिए। अगर आपको मेरा व्यू अच्छा लग रहा है तो यार कमेंट करके बताओ। आपको मैंने बहुत बार बोला, आप कमेंट करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। डन। कुछ नहीं करना है यार, सपोर्ट है, स्ट्रांग है, थोड़ा सा सब्र करो। लोअर टाइम फ्रेम देखते हैं M15, बहुत ही सुंदर। M15 में तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुला शॉट किया हूँ, खुला। मेरे पास में 2 लेवल्स है शॉट के। एक जो लेवल है मेरा वो 89 के पास पास का है, यहाँ पे पकड़ लो आप, 92 89 के बीच में ये जो रेंज है, ये एक मेजर मेरा की लेवल है शॉटिंग के लिए। और सेकंड मेरा की लेवल था ये एक 72, और लाइक यहाँ के पास पास 93 94 से रेंज बना देता हूँ, 20 की रेंज भी बन जाएगी। ठीक है, ये मेरा एक शॉट का बहुत अच्छा एरिया था, जो कि मेरा शॉट ऑलरेडी एक्टिव है और बहुत अच्छा चल रहा है, और जो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। ठीक है, TP1 तो यार H1 का सपोर्ट ही है ये वाला। ठीक है, ये हमारा 45 का क्लीन TP है। और उसके बाद में जो सेकेंड TP है 3000, मैंने आप लोगों को बोला था। तो लाइक मैंने जो टारगेट फिक्स किया है वो एग्जैक्ट टारगेट मैं आपको बताता हूँ। 3296 का मेरा टारगेट है। ठीक है, दिखाओगे आप लोगों को मैं जो दिखाता हूँ। ये देखो, ये शॉट मैंने किया है NFP डांस के लिए। ठीक है, तो लाइक मैं ब्रेक इवन भी जल्दी कर दूंगा, चीज़ें जल्दी हो जाएगी, चलने दो, चलता है। और कुछ बोलूँ क्या यार आपको मैं, नहीं बोलना चाहिए ना। ये मेरे कुछ इस तरीके के टारगेट्स है। 3005 कर देते हैं अभी के लिए M15 पे। ठीक है, ये हम लोगों के टारगेट्स है। सॉरी, एक यहाँ पे और एक बैरियर मुझे बनाना पड़ेगा। आफ्टर दिस ब्रेकआउट देन समथिंग लाइक दिस। कितना सुंदर टारगेट है। डन। अगर ये मेरा ब्रेक इवन हिट होता भी है तो फिर वापस एंटर करेंगे या ऊपर से एंटर करेंगे, मेरी यही एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से आज के लिए। और मैं देखूंगा न्यूयॉर्क के पहले पहले तक अगर मेरी पोजीशन अच्छी खासी फ्लोट हो जाती है तो होल्ड करूंगा, अदरवाइज़ मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। ज़बरदस्ती मार्केट में मेरे को मस्ती आज करनी नहीं है भाई। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती है मार्केट में। अच्छा प्रॉफिट बुक किया है ये हफ्ते, मेरे को ज़बरदस्ती लॉस देके उनको स्पॉइल नहीं करना है। डन। चलो, इतना ही एनालिसिस है भाई मेरे पास में अभी आप लोगों के लिए। कुछ अगर मेजर रहता है तो डाल ही दूंगा हर जगह, है ना। तो आज के लिए बिल्कुल परमिशन दीजिए, जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव वंस अगेन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। प्लीज़ नहीं बेंचो, कमेंट करो। नहीं करना है मत करो।